योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 45। स्वस्वरूप आनंदात्मक रस से परिपूर्ण, तीनों लोकों की कल्पना के आश्रय पर ब्रह्म का बिल्व फल रूप से वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तत्व ज्ञान के लिए इस विषय में आप आश्चर्य और उल्लास की जनक अपूर्व रम्य यह बिल्वोपाख्यायिका संक्षेप से सुनिए। श्री राम जी हजारों योजन विस्तृत विमल स्पष्ट एक बहुत बड़ा बिल्व फल है, जिसका स्वरूप युगों से भी जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ है। वह बिल्व फल अविनाशी रस का आश्रय है। उसका सार अमृत की तरह अथवा अमृत से भी बढ़कर मधुर है। वह पुराना होने पर भी बालचंद्र की प्रतिदिन बढ़ने वाली कलाओं की नाई मृदुलता से त्वचा और नेत्रों को सुखकर स्पर्श देने के कारण सुंदर है। वह भुवन समूहों के मध्य में स्थित मेरु पर्वत की नाई प्रधान स्तंभ है। मंदराचल की नाई दृढ़ है और महाप्रलय के प्रचंड वायु के वेग से भी चलित नहीं होने वाला है। पूर्वोक्त योजनानां सहस्त्राणि, इसमें कहे गए सहस्र पद का असंख्य अर्थ में व्याख्यान करते हैं। सैकड़ों कोटि लक्ष्य गुणे 10,000 करोड़ योजनों के विस्तार से भी अर्थात असंख्यात योजनों के विस्तार से भी नापा नहीं जा सकने वाला वही बिल्व फल इस जगत के धारण एवं नियमन का आद्य मूल है। भद्र वह ऐसा बिल्व फल है कि जिसके समीप में उन्नत सभी ब्रह्मांड ऐसी शोभा धारण करते हैं जैसी पर्वतों के नीचे सूक्ष्मभूत सरसों के कणों की पंक्तियां शोभा धारण करती हैं। हे राघव, इस बिल्व फल से चू रहे रस से परिपूर्ण अत्यंत स्वाद युक्त रस चमत्कार का कोई भी षड रस यानी 6 इंद्रियों के भोग्य ब्रह्मलोक तक का सुखांश अथवा प्रसिद्ध षड रस अतिक्रमण नहीं कर सकता। वैसे रस से परिपूर्ण होने पर भी पाक से वह कभी गिरता नहीं। तब क्या वह अपने स्थान में ही जीर्ण हो जाता है? इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। भद्र सर्वदा ही पके हुए भी उस बिल्व फल को जीर्णता बाधा नहीं पहुंचाती। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदि कोई भी चिरंजीवी लोग इस बिल्व फल की उत्पत्ति को नहीं जानते और न इसके मूल अर्थात जड़ और टहनी को ही जानते हैं, जिसका अंकुर और वृक्ष नहीं देखा गया है, जिसके फूलों का आकार भी नहीं देखा गया है। स्तंभ मूल और शाखा से रहित महान आकार वाले तथा एकमात्र पिंडीभूत चिद घनाकार अत्यंत विस्तृत स्वभाव इस फल की उत्पत्ति विकार परिणाम आदि कभी भी नहीं दिखाई पड़ते। समस्त फलों एवं पुरुषार्थों में श्रेष्ठ महान आकार वाले इस फल में न गुद्दा है और न गुठली ही है। अतः अत्यंत विस्तृत यह निर्विकार एवं निरंजन ही है। वह शिला के भीतरी प्रदेश की नाई छिद्र रहित यानी घनीभूत है और अमृत का स्राव कर रहे चंद्र बिंब की नाई स्वानुभव से अमृत की तरह स्वाद लेने योग्य यह बिल्व निरतिशय आनंद स्वरूप रस बहा रहा है। यह बिल्व फल संपूर्ण सुखों का मानो एक निधि है, शीतल प्रकाश देने वाला है, पर्वत के समान शोभा से युक्त है, अमृत के गोले की कांति धारण करता है और आत्मा के कर्म फलों की स्थिति का यानी मनुष्य के आनंद से लेकर हिरण्यगर्भ के आनंद पर्यंत कर्म फलों की स्थिति का सारभूत पदार्थ है।
हिरण्यगर्भ के आनंद से भी बढ़कर जो आत्मा की चमत्कृति है वही इस परम अव्यक्त की मज्जा है, यानी सारभूत वस्तु है। देश, काल और वस्तु से जनित त्रिविध परिच्छेदों से शून्य स्वभाव से उसकी रक्षा हुई है। वास्तव में स्वस्वरूप आत्मा ही इस बिल्व फल रूपता को प्राप्त हुआ है, अतः वह अद्वितीय ही है। अनन्यत्व का उपादन करने के लिए चमत्कृति पद का स्वारस्य प्रकट करते हैं। चूंकि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, पुराना होने पर भी वृद्धि आदि विकारों के न होने से अत्यंत बाल स्वरूप तथा अपने में अध्यस्त भेद मात्र की फल रूपता में पर्यवसित एकमात्र चैतन्यात्मक रस के सारभूत पारमार्थिक स्वकीय सन्निवेश वैचित्र का त्याग न करती हुई उस स्वात्म चमत्कृति ने यह देहादि मैं हूँ इस प्रकार की कल्पना के द्वारा असत और अन्यता की आपादक अविद्या रूप मल का इस तरह के असंभावित भूत भुवन आदि भेदों के रूप से स्वयं ही उत्पादन कर केवल भावना कर रखी है। वास्तव में भावना नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, अतः यह अद्वितीय अनन्य ही है। वही आत्म चमत्कृति सोत्पादित भूत भुवन आदि भेदों से अहंता के उत्पादन द्वारा अभिमानिक संवलन प्राप्त करती है। व्यष्टि समष्टि रूप से अहंकार की उत्पत्ति होने के अनंतर ही वह आत्म चमत्कृति आकाश और आकाश के गुण शब्द रूपी अंगों से युक्त समष्टि रूप शरीरों के परमाणुओं से संयुक्त हो जाती है। अपने स्वरूप के त्याग के बिना उस प्रकार के स्वरूपों की प्राप्ति कर लेना ही इस स्थिति की बहुत बड़ी आत्म चमत्कृति है। इसी का मैंने पूर्वोक्त रीति से वर्णन किया है, यों उपसंहार करते हैं। श्री राम जी अपने पहले के चैतन्यात्मक सार स्वरूप सन्निवेश को न त्यागती हुई यह चिति इस प्रकार क्रमशः व्यवहार में समर्थ स्वरूपता को प्राप्त कर लेती है। श्री राम जी व्यवहार समर्थ स्वरूपता प्राप्त करने के अनंतर चंचल स्वरूप वाली उस चिति शक्ति ने अपने निर्विकार रूप में ही इस तरह की जगदाकार दृष्टि फैलाई है। ऐसी स्थिति में आकाश आदि सभी कुछ चिति शक्ति स्वरूप ही है, इसे छोड़ दूसरा कुछ भी नहीं है, यूं जानना चाहिए। यही चिति शक्ति महान एवं अनंत आकाश रूप है। यही काल की क्षण घड़ी दिन मास वर्ष कल्प आदि रूप कला है। यही नियति इस नाम से कही गई है और यही स्पंदन रूपणी क्रिया है। इसी प्रकार आध्यात्मिक विषय भी यह है। यही संकल्प का विस्तार है, यही दूसरी दिशा में दूसरी दिशा का भ्रम है। यही चिति शक्ति राग द्वेष की अवस्था है और यही हेय और उपादेय बुद्धि है। यही चिति शक्ति तत्ता यानी त्वद रूप है, यही मत्ता यानी अहंग रूप है और यही स्वयं तत्ता रूप अर्थात ब्रह्म रूप होकर स्थित है। हे श्री राम जी, यही चिति शक्ति स्वरूप आत्मा ऊपर के ब्रह्मांडों का समूह है और स्वयं यह ऊपर तथा नीचे भी स्थित है। यही चिति शक्ति स्वरूप आत्मा आगे है, यही दोनों ओर यानी दाएं बाएं पीछे समीप और दूरतर है। यही ब्रह्मभूत एवं वर्तमान वस्तु रूप है और यही भविष्यत भी है। इसी ब्रह्म में कल्पना रूपी कमलों के आश्रय अनंत जीव भीतर अवस्थित है। यही ब्रह्मांड मंडप का ऊपर का शिखाभूषण है और उसकी क्रीड़ा के मंडप का मंडल है। यही चिति शक्ति अनंत रचनाओं के रहस्यों से चारों ओर पल्लवित नारायण का हृदय कमल और लोक रूपी कमल गट्टों की माला का छत्ता है। इस चिति शक्ति के कोटर
चारों ओर व्याप्त महारुद्र के गणों से भरे हैं। यही लंबी आकाश रूपा सरणी मार्ग है और विषयों में लंपट स्वर्गस्थ जनों के अधा पात में निमित्त होने के कारण उनके ऊपर प्रभाव जमाने वाले भी यही है। यही इस उत्तर दिशा में स्थित मेरु पर्वत है और जगत रूपी कमल का वह छत्ता है, जहाँ स्फुरित हो रहे चंद्र रूप मधु के अमृत मकरंद में देवता रूप भ्रमर लंपट है। रजोगुण के कार्य राग आदि से एवं नरकों से यानी दुखों से जिसका मूल बना है, ऐसे जगत रूप पुराने वृक्ष के उत्कट सुगंध से युक्त स्वर्ग शोक रूप फूलों की मंजरी यही चिति शक्ति है। और यही चिति शक्ति तारागण रूप केसरों से समन्वित ब्रह्मांड रूपी समुद्र के तीर पर स्थित ऊपर और चारों ओर अपार सीमा वाली मानो व्योमाकार कमलिनी अथवा सरोवर ही है, जिसमें चारों ओर कर्म स्वरूप ही मगर विद्यमान है। तरंगों की नाई चंचल मास ऋतु आदि की पंक्तियां जिसमें है। प्रजोत्पादन रूप भंवरों के कार्यों में स्थित भूत परंपराओं से जो युक्त है। प्राणियों के आयु परिमाण से विस्तृत क्षण कल्प आदि पल्लवों से युक्त तेजों से यानी अग्नि सूर्य चंद्र आदि से केसरों वाली और आकाश रूप कमलों से समन्वित काल रूपी नलिनी सरोवर यही चिति शक्ति है। ये जो भाव विकारों से परिपूर्ण जरा मरण रूपी विसूचिकाएं महामारियां हैं, वे सब यह चिति शक्ति ही है। और विद्या एवं अविद्या के विलास से पूर्ण जो ये शास्त्रीय विषयों की दृष्टियां हैं, वे सब भी यही चिति शक्ति है। श्री राम जी अभी तक वर्णित सभी प्रकार उस बिल्व फल के स्वकीय सार की चमत्कृति ही है, अर्थात वे सब प्रकार आत्म चमत्कृति स्वरूप ही हैं और उसी ने ऊपर कहे गए प्रकारों से व्यष्टि एवं समष्टि के संकल्प सन्निवेश के भीतर ही अपनी स्थिति की है। सर्वोपद्रवों से वर्जित अपने स्वरूप में स्थित सर्वविध पीड़ाओं से शून्य सौम्य तथा कल्पनाओं से रहित यह चिति शक्ति वास्तव में पदार्थों की रचना न करने के कारण कृति शून्य होती हुई भी मानो पदार्थ रचना कर कृति युक्त सी होकर अवस्थित है। बिल्व ख्यायिका की समाप्ति कर अब चिति का स्वरूपतः वर्णन कर रहे महाराज वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। वास्तव में एक स्वरूप अद्वितीय स्वरूप भी यह चिति शक्ति अज्ञानियों द्वारा नाना प्रकार की सद्वितीय सी कल्पित की जा रही है। एकत्व संख्या भी द्वितीय संख्या की जननी होने से वह न एकात्मिका है और न विविध ही है, किंतु वह चिति शक्ति एकत्व रूप है और एकत्व भी तत्स्वरूप ही है अथवा सजातीय एवं विजातीय से रहित है। वह सत्य स्वरूप होकर अवस्थित है। द्वैत विकल्पों की शांति हो जाने से सम एक रूप और सर्वात्मिका है। हे श्री राम जी, मैंने आपसे अत्यंत महान ब्रह्म शब्द से लक्षित होने के वाली चिति शक्ति का इस प्रकार वर्णन किया। 45वां सर्ग समाप्त।